लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मादियत किसे कहते हैं, अब इसको थोड़ा समझें। मटेरियलिज्म किसे कहते हैं, तो बहुत गौर से सिंपल सेंटेंस के अंदर मैं इसे समझा दूं। मटेरियल या मटेरियलिज्म किसको कहते हैं? असबाब पर भरोसा करना और मुसब्बिबुल असबाब से नजर हटा लेना, इसे कहते हैं मटेरियलिज्म। आदमी ये सोचे कि मैं जिंदगी के अंदर कामयाबी और कामरानी हासिल करूंगा, ये उसी वक्त हासिल कर सकता हूं जब मेरे पास ये सारी चीजें हो। आदमी देखेगा मेरे पास माल है, मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं बिलियनर हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरे पास प्रॉपर्टीज हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरे ये ताल्लुकात हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं। आदमी मुकम्मल तौर पर असबाब में इतना डूब जाता है कि उसे मुसब्बिबुल असबाब से उसकी तवज्जो हट जाती है। हकीकत यह है कि इंसान को हमेशा यह बात जहन में रखनी चाहिए कि सब कुछ अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, असबाब कुछ भी नहीं है, असबाब तो एक जरिया है, लेकिन उन असबाब के अंदर अगर कोई तासीर करने वाली जात है तो वो खुदा की जात है। मैं मिसाल के जरिए समझाऊं, छुरी का काम काटना है, आग का काम जलाना है, लेकिन हजरत इब्राहिम की छुरी ने इस्माइल की गर्दन को न काटा। आग हजरत इब्राहिम को जला न सकी, अल्लाह ताला ने उस आग को बाग में तब्दील फरमा दिया और दुनिया को बता दिया कि तासीर किसी चीज में पैदा करना ये मेरे दस्ते कुदरत के अंदर है, ये किसी इंसान के उस पर नहीं है। इसलिए हमेशा ये बात पेशे नजर रहनी चाहिए कि हम मुसब्बिबुल असबाब पर यकीन रखें। क्या इसका मतलब यह है कि असबाब इख्तियार न करें? बिल्कुल इख्तियार करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी में दवा लेने का इस हुक्म फरमाया, कुल्ल दाइन दवाउन, हर मर्ज के लिए शिफा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कुरान ने फीही शिफाउल लिन्नास, ये शहद के बारे में फरमाकर उसमें शिफा के बारे में फरमाया। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफा, ये कुरान ने फरमाया। तो ये सारी चीजों के अंदर अल्लाह ने तासीर रखी है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन उनको हम उसी तरह से बरतें और उन पर इसी तरीके से उनका इस्तेमाल करें कि ये असबाब हैं, इनकी कोई अपनी हकीकत नहीं है। हकीकत दरअसल परवरदिगार के दस्ते कुदरत में है। वो चाहे तो हमारी भूख हमारे खाने से मिट जाए और वो चाहे तो समंदर के समंदर पी लें, लेकिन प्यास नहीं बुझ सकती। तो सब कुछ उसके दस्ते कुदरत में, सब कुछ उसके दस्ते कुदरत में। इसीलिए कुरान ने दुआ का जो अंदाज बताया और जामे दुआ जो कुरान में बताई गई वो कौन सी है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। बैलेंस देखिए आप। ए हमारे रब, हमारी दुनिया भी बेहतर कर और हमारी आखिरत भी बेहतर कर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब थोड़ा मौजू आगे बढ़ाता हुआ समझाता हुआ चलूं। जब कोई मटेरियलिज्म का शिकार हो जाता है, मादियत ज़दा हो जाता है, तो सबसे पहली बुराई जो उसके अंदर पैदा होती है वो ये होती है कि वो आखिरत में जवाबदेही के तसव्वुर को भूल जाता है। उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, तवज्जो चाहूंगा और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी तरह ज़हन में बात बैठ जाएगी। उसके दिल में तमन्ना पैदा हुई कि मुझे BMW लेना है। अगर मैं उसमें सफ़र करूंगा तो लोग मुझे सैल्यूट करेंगे, सलाम मारेंगे। अब सोचता है मेरा काम धंधा तो इतना अच्छा नहीं है कि मैं BMW खरीद सकूं। नतीजतन वो करता क्या है? ड्रग्स का काम शुरू कर देता है, कोई गलत काम शुरू कर देता है। जो लोग जायज़ तरीके से अल्लाह ने जिनको नवाजा है और अच्छी तरीके से अच्छी गाड़ियां लेते हैं, उनकी बात में नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक जनरल में आपको बताता हूं।
होता क्या है, गलत रास्ते से, खयानत के रास्ते से, दगाबाजी के रास्ते से, गलत तरीके से तिजारत वगैरह करके मादियत ज़दा इंसान अपनी नामो नमूद के लिए उन चीजों को इख्तियार करने के लिए आखिरत के तसव्वुर को भूल जाता है, और फिर जब वो ये चीजें खरीद लेता है और फिर परवरदिगार जल्ल जलालहू की जानिब से पकड़ या कोई उसके सिलसिले में इंक्वायरी आती है तो उसके बाद उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। मादियत के जरिए सुकून हासिल करने की बजाय अल्लाह ताला उसे इस्तिराब की वादियों से गुजार देता है। इस्लाम ने क्या बताया? इस्लाम ने यह बताया कि तुम जो कुछ करो, अरबपति बनना हो बनो, लेकिन उस रास्ते से बनो जो रास्ता अल्लाह ने बताया और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तुम्हें बताया। आज मादियत की वजह से ही पूरी दुनिया गुनाहों के दलदल में डूब रही है। इल्ला माशाअल्लाह पूरी दुनिया डूब रही है। बेदाग किसी नौजवान की जिंदगी अगर आपको देखना हो और तलाश करना हो तो मुश्किल हो जाएगा। क्यों? मादियत का गलबा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन जब एक इंसान के दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू का डर और आखिरत में जवाबदेही का तसव्वुर होता है तो वो इंसान कुछ भी करता है तो ये सोचता है मुझे रब को जवाब देना है। नतीजतन वो सीधे सीधे काम करेगा, सही काम करेगा, ज्यादती नहीं करेगा, जुल्म नहीं करेगा और अल्लाह और उसके रसूल के कानून को फॉलो करते हुए जिंदगी गुजारेगा। नतीजतन मेरा मौला उसे सुकून की दौलत से माला माल फरमा देगा। अब कुरान देखिए क्या कह रहा है, अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। आदमी माल और बेटे ये दोनों पर फोकस उसका ज्यादा से ज्यादा, माल माल माल, सुबह उठ के माल, शाम को सोते वक्त माल। कुरान कहता है ये क्या है, ये माल क्या है? अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। माल और बेटे ये जीती दुनिया की बरतने की चीजें हैं। माल और बेटे, बेटियों या औलाद का जिक्र नहीं किया, बेटों का जिक्र किया, इसलिए कि बेटे हर एक को पसंद है। हालांकि बेटियों का मामला यह है कि ससुराल के अंदर भी ज्यादातर झगड़े इसी बात पर होते हैं कि अगर ससुराल वाले बेटी के माँ बाप को बुरा भला कह दें तो फौरन वो बेचारी मोर्चा संभाल लेती है कि मैं नहीं छोड़ूंगी, मेरे माँ बाप को बुरा भला क्यों कहा। और बेटे तो बीवी के कहने पर आकर माँ बाप को धक्के मार के घर से निकाल भी देते हैं, लेकिन बेटियां ससुराल में परेशान ज्यादातर इस वजह से होती है कि माँ बाप की फेवर में मोर्चा संभाल लेती है। ये सिचुएशन होती है। कुरान कहता है अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। माल और बेटे जीती दुनिया की बरतने की चीजें हैं, तो आप इसको बरतो। माल को भी आप इस्तेमाल करो, माल कमाओ, बेटों का ख्याल करो, बेटों के लिए इंतजाम करो, बल्कि बेटों के लिए जमा करके रख के मरो। कि हजरत साद इब्ने अबी वकास रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु जब अलील हुए तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या मैं सारा माल सदका कर दूं? सरकार ने फरमाया नहीं। अर्ज करने लगे निस्फ माल सदका कर दूं? सरकार ने फरमाया नहीं। अर्ज करने लगे चौथाई माल सदका कर दूं? सरकार ने फरमाया नहीं। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ साद, अपनी औलाद को इस हाल में छोड़ करके मरना कि मरने के बाद औलाद लोगों के सामने हाथ फैलाए, इससे बेहतर है अपनी औलाद के लिए कुछ छोड़ करके मरा जाए। तो ये तालीम है रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो आप अपने बच्चों के लिए दुकान बनाते हैं, बनाइए, मकान बनाते हैं, बनाइए, बिजनेस सेट करते हैं, कीजिए, एजुकेशन देते हैं, जरूर दीजिए। ये इस्लाम के अंदर इसकी ममानियत नहीं है, आप जरूर करें। लेकिन फिर कुरान ने आगे फरमा दिया, वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिक। बैलेंस देखिए कुरान का।
कि जहां माल और बेटों की बात की गई तो उसके बाद तुम्हारे लिए इससे बेहतर क्या है? तो फरमाया गया बाक़ियाते सालिहात, यानी बाकी रहने वाली नेकियां खैरुन इंदा रब्बिक, तुम्हारे रब के नजदीक बेहतर हैं। अब बाकी रहने वाली नेकियों से क्या मुराद है? हर वो काम जो अल्लाह की रजा के लिए किया जाए, ये बाक़ियाते सालिहात में से है। अल्लाह ताला इसका अज्र दुनिया में भी अता फरमाएगा और आखिरत में भी अता फरमाएगा। मुफस्सिरीन ने इस पर कई अक़वाल पेश फरमाया, उनमें से एक कौल ये भी है गालिबन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कि तस्बीह, तहलील, तकबीर, तामीद ये भी बाक़ियाते सालिहात में से, यानी सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो आज अगर पूरी दुनिया बेचैन है तो वन साइड की वजह से, सिर्फ मादियत, सुबह उठ के सिर्फ माल की फिक्र, सुबह उठ के सिर्फ मकान बनाने की फिक्र, सुबह उठ के सिर्फ गाड़ी की फिक्र, सुबह उठ के सिर्फ मोबाइल की फिक्र, सुबह उठ के सिर्फ दुनिया की फिक्र, इसमें इतना डूब गया कि इंसान अब ये सोचने लगा कि इसके बगैर मैं जी नहीं सकूंगा। कुरान कहता है नहीं, ये तसव्वुर जहन से निकाल दे, इसकी भी जरूरत है और तुझे तेरे रूह को ग़िज़ा अता करने की भी जरूरत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बात हमेशा के लिए जहन में रखें कि जब असबाब पर भरोसा शुरू हो जाता है, जैसा कि आप देखते हैं काफिर और मोमिन के सोच की फर्क मैं आपको बताऊं, इंतकाल काफिर के यहां भी होता है और मोमिन के यहां भी होता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? अगर समझ लीजिए दोनों के रिश्तेदार हॉस्पिटल में बीमार हैं और दोनों का इंतकाल हुआ, तो काफिर ये कहेगा फलां हॉस्पिटल में ले जाता, फलां डॉक्टर के पास ले जाता तो शायद मौत वाक़ई न होती, बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट हो जाता। लेकिन मोमिन क्या कहता है? मोमिन ये कहेगा मैं कहीं भी ले जाता, उसका वक्त पूरा हो चुका है, वो मरता ही मरता, उसका वक्त पूरा हो गया। मोमिन ये कहता है, इसलिए कि वो जानता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने उसकी जिंदगी के रिस्क को मुकम्मल फरमा दिया था, और जब मौत लिखी होती है तो लिकुल्लि उम्मतिन अजल इज़ा जाअ अजलहुम ला यस्तअखिरुन साअतन वला यस्तक़दिमून। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो मादियत ज़दा इंसान सिर्फ जिस्म पर तवज्जो देता है, रूह पर तवज्जो नहीं देता, और जिस्म पर तवज्जो देते देते देते, चीजों पर तवज्जो देते देते, इंस्ट्रूमेंट पर तवज्जो देते देते देते, उसका इन चीजों पर इतना भरोसा बढ़ जाता है कि फिर कुदरत से भरोसा उसका कम हो जाता है। जैसे आज मुसलमान कहता है मौलाना झूठ बोले बगैर धंधा नहीं कर सकते, पेट नहीं भर सकते, ये मादियत की देन है। मुसलमान अगर इस्लाम पर अमल करे तो चटनी रोटी भी नहीं मिल सकती, ये मुसलमान की मादियत सोच है। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिसकी इस्लामी सोच होती है वो ये नहीं कहता, वो तो ये कहता है कि मेरे रब ने फरमा दिया तुम जहां कहीं भी रहो तुम्हारा रिस्क तुम्हें मिल करके रहेगा, इसलिए कि मैं रज़्ज़ाक़ हूं और मैंने रिस्क का जिम्मा तुम्हारे लिए ले रखा है। आज की सिचुएशन जो है आलमी सतह पर, वो क्या है? इंसान खुदा को भूल गया। कुरान कहता है वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अन्साहुम अनफुसहुम, उनकी तरह न हो जाओ जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने खुद फरामोशी के अज़ाब में उन्हें गिरफ्तार कर दिया। आज आप देखें ना मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लोग समझते हैं कि अरे नमाज फिर पढ़ लेंगे, जिक्र बाद में कर लेंगे, इबादत बाद, बल्कि अब तो सिचुएशन ये हो गई कि अल्लाह की बंदगी में भी दिल नहीं लगता, तिलावत में दिल नहीं लगता, नमाज में दिल नहीं लगता, जिक्र में दिल नहीं लगता, याद इलाही में दिल नहीं लगता। मादियत का गलबा इतना हमारे ऊपर आ चुका कि अल्लाह के घर में भी दिल नहीं लगता, मस्जिद में भी दिल नहीं लगता। एक अजीब सिचुएशन से हम दो चार हो चुके हैं।
तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर हम ये चाहते हैं कि इस मादियत की सोच से हम निकल जाएं, तो हमें पहला काम ये करना होगा कि हमें रूह की गिजा रूह को अता करनी होगी और जिस्म को जिस्म की गिजा अता करनी होगी। हम जिस्म को सिर्फ ताकतवर बनाएंगे तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे, बेचैनियां बढ़ती चली जाएंगी। और अगर जिस्म को भी ताकतवर बनाएं और रूह को भी ताकतवर बनाएं तो हमारी जिंदगी में बेकरारी नहीं होगी बल्कि सुकून ही सुकून होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए तालीम अता फरमाई, सुबह उठो तो ये दुआ पढ़ो, बाहर निकलो तो ये दुआ पढ़ो, खाना खाओ तो ये दुआ पढ़ो, बैतुल खला जाओ तो ये दुआ पढ़ो, बैतुल खला से बाहर निकलो तो ये दुआ पढ़ो, वुजू करो तो ये दुआ पढ़ो, मस्जिद में दाखिल हो तो ये दुआ पढ़ो, मस्जिद से बाहर निकलो तो ये दुआ पढ़ो, बाजार में जाओ तो ये दुआ पढ़ो। ये बार बार दुआएं हुजूर ने क्यों अता फरमाई? वजह सबसे बड़ी ये है कि तू 1000 दौलत जमा कर ले, तेरे दिल को सुकून इससे नहीं मिलेगा। तेरे दिल को सुकून मिलेगा तो अल्लाह के जिक्र से और अल्लाह की याद से सुकून। इसलिए ये दुआएं रखी गई। अब तो हमारी कौम को अतहियात भी याद नहीं, नमाज जनाजा की दुआएं भी याद नहीं। अरे हद तो यह है कि कलेमा तैयबा भी सही तौर पर बहुत कम पढ़ने वाले आपको मिलेंगे। ये सिचुएशन हमारी कौम की हो चुकी है। अब आइए मैं आपको बताऊं, जिनकी नजर और जिनका तवक्कुल असबाब पर नहीं मुसब्बिबुल असबाब पर होता है, अल्लाह ताला उनकी लाज कैसे रखता है और वो ईमान वाले किस तरीके से कामयाब होते। कुछ नहीं होता। सुल्तानुल हिंद के पास अजमेर शरीफ आप चले जाएं, आपको कोई बंगला नजर नहीं आएगा, कोई उनकी कार आपको वहां पर म्यूजियम के अंदर नजर नहीं आएगी। मिलेगा तो उनके हाथ का लिखा हुआ कुरान शरीफ वहां पर मिलेगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि बादशाह वक्त भी भीख मांगने क्यों आता था? उसके पास तो सब कुछ था, उसके पास तो सब कुछ, महल, खादिम, पैसा, जर, जवाहर, सारी चीजें उसके पास। लेकिन जब औलाद की तमन्ना हुई तो चौखटे गरीब नवाज क्यों याद आई? तो जवाब मिलेगा, सुन ले, हमारा भरोसा असबाब पर है, मुइनुद्दीन का भरोसा अल्लाह पर है। इस वजह से मुइनुद्दीन की बारगाह से हर परेशान हाल की जोड़ियों को भरा गया। अल्लाह वाले मुतमईन क्यों थे? हमें एसी में चैन की नींद नहीं आती, नींद की गोलियां लेनी पड़ती हैं। पैसा बढ़ जाए तो टेंशन, न हो तो टेंशन। लेकिन अल्लाह वाले झोपड़े में भी मुतमईन क्यों थे? वजह सबसे बड़ी ये थी कि उन्होंने मादियत को अपना सब कुछ नहीं समझा था, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल पर उन्होंने यकीन रखा था।